फिजिक्स की क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और कल हम पढ़ रहे थे शैवालों के बारे में, एलगी के बारे में। उसमें कुछ एक दो बिंदु कुछ रह गए थे, वहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शैवाल होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। अलग अलग प्रकार से भोजन के रूप में, है ना, चारे के रूप में शैवालों का उपयोग किया जाता है मनुष्यों के द्वारा। इसके अलावा क्या है, अब हमें पढ़ा है कि शैवाल क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वे ऑक्सीजन का निष्कासन, यही होता है निष्कासन। तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्थिरीकरण हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है। पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, जिससे वायुमंडल के अंदर जो ये दोनों गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनका संतुलन बना रहता है। किसी स्थान पर पता है कि किसी स्थान पर जब वायु का प्रदूषण क्यों बढ़ता है, वायु का प्रदूषण तब बढ़ता है जब इन दोनों गैसों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब वहां पर आपके वायु प्रदूषित हो जाती है। तो ये जो शैवाल भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है उसमें से आधा शैवालों के द्वारा किया जाता है, शैवालों के द्वारा किया जाता है। ये इतनी इसका इंपॉर्टेंस है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी पर स्थिरीकरण होता है, इसमें जो 50% कंट्रीब्यूट है, 50% जो हिस्सा है वो किसके द्वारा होता है, वो शैवालों के द्वारा होता है। ठीक, इसके अलावा क्या है कि जो शैवाल है अपने आसपास ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। तो शैवाल अपने आसपास के इलाके के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन का निष्कासन तो होगा ही होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। कुछ समुद्री शैवाल होते हैं, जैसे भूरे शैवाल, लाल शैवाल, समुद्री शैवालों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है, व्यवसाय में इसका उपयोग किया जाता है ना। इसके अलावा भी क्या है, कुछ शैवालों का उपयोग, कुछ शैवालों का उपयोग
सूक्ष्म जीवों के संवर्धन, है ना, कुछ शैवालों का उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन तथा आइसक्रीम वे जेली या जेल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ शैवालों की विशेषताएं थी, हमने पढ़ी है। इसके अलावा क्या है कि जो शैवाल होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल कितने वर्ग हैं? 3 वर्गों में बांटा गया है शैवालों को। एक है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा वर्ग है फियोफाइसी, फियोफाइसी। और क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और एक और था रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये 3 वर्ग है शैवालों के। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग से देखेंगे। तो फिर से देख लो, शैवाल क्या कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जितनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में स्थिरीकरण होता है, उसमें से आधा स्थिरीकरण कौन करता है? अकेला शैवाल कर लेता है। इसके अलावा शैवाल अपने आसपास में जो घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। समुद्री शैवालों का उपयोग व्यवसायिक रूप में किया जाता है। कुछ शैवालों का उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में और आइसक्रीम और जेल बनाने के काम आता है। ठीक है, शैवाल है उनको 3 वर्गों में रखा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो पहला देखिए क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरा शैवाल। अब हरा शैवाल क्यों कहा जाता है इसको? इसे हरा शैवाल इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ए व बी क्लोरोप्लास्ट स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इसी कारण क्लोरोफाइसी जो हरी घास होती है, हरी घास के समान दिखाई देते हैं। चूंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, वो स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इसी कारण इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? इनका हरा रंग होता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी क्या विशेषता होती है? देखो कि भाई इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? जालिकावत तंतु में या रिबन के आकार के हो सकते हैं। रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति कठोर होती है क्योंकि कोशिका भित्ति का बाहरी भाग
सेल्यूलोज से तथा आंतरिक भाग पेक्टिन का बना होता है। इस कारण ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई इनमें कायिक जनन तंतुओं के टूटने से होता है, तंतुओं के टूटने से होता है या बीजाणुओं द्वारा होता है। जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तंतुओं के टूटने से होता है। इसके अलावा जो आपके अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। तो इस प्रकार की क्लोरोफाइसी की विशेषताएं होती है। उदाहरणों की बात करें कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से शैवाल आते हैं, तो ये आपके एक होता है क्लेमाइडोमोनास, एक आता है आपके यूरोथ्रिक्स, है ना, कारा आदि। दो तीन नाम आपको याद होने चाहिए, क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स और कारा। फिर से देखो क्लोरोफाइस को क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हरा शैवाल कहा जाता है। जैसे लाल शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। तो क्लोरोफाइस को क्या कहते हैं? हरे शैवाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। अच्छा, तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में वर्णक, क्लोरोप्लास्ट में वर्णक भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार जो वर्णक है वो भी क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जालिका के समान तंतु में या रिबन के आकार के हो सकते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है, क्योंकि वो जो कोशिका भित्ति है वो किस से मिलकर बनती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनती है और पेक्टिन से मिलकर बनती है। ठीक है, बाहर की ओर सेल्यूलोज, अंदर की ओर पेक्टिन से बनी होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति भी क्या होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है। कायिक जनन किसका होता है? जो इनके जो तंतु होते हैं, तंतु यदि टूट जाते हैं तो तंतुओं के टूटने से, टूटे हुए भाग से क्या होता है? नए क्लोरोफाइस का निर्माण हो जाता है, तो वो कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन तंतुओं के टूटने से या बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन जो फ्लैजिला होती है, पेशाबिका फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से ये अलैंगिक जनन होता है। तो इसको उदाहरण की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स और कारा, इसके कुछ उदाहरण। नेक्स्ट है आपके फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हमने नाम दिया था हरे शैवाल, है ना, और इन्हें भूरे शैवाल कहा जाता है। भूरे शैवाल कहा जाता है। ये शैवाल अधिकांशतः समुद्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं फियोफाइसी। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? भूरे शैवाल कहते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं? समुद्रों में पाए जाते हैं। ये होते कैसे? ये सरल शाखित, है ना, और सघन शाखित जैसे कल्प हो सकते हैं। ये सरल हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सघन शाखित हो सकते हैं। इनमें
अब वहां पर तो क्या पाया जा रहा था क्लोरोफाइसी में? ए और बी। इनमें ए सी जेंथोफिल कैरोटीनॉइड आदि वर्णक पाए जाते हैं। इसी कारण इनका रंग, अब देखो इसमें ए सी जेंथोफिल कैरोटीनॉइड इतने वर्णक पाए जाने के कारण इनका जो रंग होता है वो काफी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इस कारण इनका रंग कैसा होता है? जैतूनी भी हो जाता है, और उसके अलावा भूरा शेड लिए हुए होता है। ठीक है, जैतूनी और भूरा शेड लिए हुए इनका रंग होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वर्णक है वो क्लोरोफिल ए सी जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। जो ये इनका जो रंग है, रंग है वो किस पर? जेंथोफिल पर निर्भर करता है। जेंथोफिल पर निर्भर करता है। जेंथोफिल के कारण ही इसका रंग है वो क्या होता है? अधिकांश से डिसाइड होता है, और उसी पर ये निर्भर करता है कि भाई इस थियोफाइसी का कलर कैसा होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी ये बात। अब इसमें जो भोजन है, इसमें भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ये हो गई भोजन की बात। ठीक, और किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन रहेगा। अब इसमें जनन है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज और रही कि थियोफाइसी में अधस्तर व अधलग्न रूप से ये जुड़ा रहता है किसी चीज से। ठीक है, और इनमें पत्ती के समान एक तंतु में संरचना पाई जाती है। पत्ती के समान तंतु में संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की, हालांकि हम इसे पत्ती नहीं कह सकते, लेकिन पत्ती के समान एक तंतु सा कुछ पाया जाता है जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? थियोफाइसी में क्या रहेगा इसमें? अब इसमें जनन की बात करें तो देखो थियोफाइसी में जो कायिक जनन है, पहले हम कायिक की बात करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा? विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, फिर कायिक जनन हो गया। अलैंगिक जनन दो असमान नाशपति के आकार के फ्लैजिला जूस्पोर से होता है। फ्लैजिला जूस्पोर से होता है। ठीक है, और लैंगिक जनन रह गया आपके। तो लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का? समयुग्मकी, विषम युग्मकी और आपके असमयुग्मकी। अभी इसका उदाहरण देखें तो एक उदाहरण आता है इसमें लेमिनेरिया,
लेमिनेरिया और सार्गासम। लेमिनेरिया और सार्गासम ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं आपके भूरे शैवाल। कैसे हैं? भूरे शैवाल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम फियोफाइसी कहते हैं। तो फिर से देखो फियोफाइसी क्या है कि इन्हें क्या कहेंगे हम? भूरे शैवाल। क्लोरोफाइसी को आप हरे शैवाल कह सकते हो, तो इन्हें हम भूरे शैवाल कहते हैं। तो लाल, हरे और भूरे, मैंने पहले बताया था आपको कि शैवाल अधिकतर 3 कलर्स में मिलते हैं। एक लाल शैवाल होते हैं, एक आपके हरे शैवाल होते हैं और एक क्या होते हैं? भूरे शैवाल होते हैं। तो ये जो फियोफाइसी है इन्हें भूरे शैवाल, क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल। ठीक। और इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? समुद्रों में पाए जाते हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो शैवाल है वो अलग अलग स्थानों पर, नमी वाले जो स्थान होते हैं जहां 2 पत्थरों के बीच में नमी है वहां पर, जो सीलन भरा स्थान है वहां पर, है ना। लेकिन ये जो फियोफाइसी है ये अधिकतर समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? सघन, शाखित या सरल प्रकार के ये हो सकते हैं। फिर यदि हम कंपेयर करें इससे क्लोरोफाइसी से, तो आपने देखा होगा क्लोरोफाइसी में क्या क्या पाया जा रहा था? ए और बी, वर्णक ए और वर्णक बी। यहाँ पर ए, सी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड आदि वर्णक पाए जाते हैं। इसलिए इनका जो रंग है वो रंग में थोड़ा सा चेंज होता रहता है, पूरा भूरा नहीं होता, कुछ जैतूनी कलर का भी होता है ना। और इसको पूरा भूरा भी नहीं कह सकते। मैंने देखा ना, जैतूनी भूरा शेड लिए हुए होता है, यानी पूरे के पूरा तरीके से ये भूरा रंग नहीं होता, क्योंकि इसमें जो ये वर्णक होते हैं ये 2-4 वर्णक होते हैं, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। और इनमें भी ये जो आपको जेंथोफिल दिखाई दे रहा है, जेंथोफिल इस फियोफाइसी के कलर को क्या करता है? डिसाइड करता है। ठीक है। और ये जो जेंथोफिल है, यहाँ एक चीज और लिख देते हैं हम, जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिल, इसके कारण इसका जो कलर है वो डिसाइड होता है। फिर भोजन की बात आती है, तो भोजन किस रूप में रहता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे भोजन संचित रहता है। ठीक है। फियोफाइसी क्या होते हैं? जल में अधिस्तर से या अधलग्न रूप से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। या तो वो पूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं किसी स्थान से, या फिर वो क्या होते हैं? आधे जुड़े हुए हैं। और इनमें फिर एक तंतु के समान संरचना पाई जाती है, और ये पत्ती नहीं होती, लेकिन फिर भी ये पत्ती के समान कार्य करती है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। उसके अलावा हम जनन की बात करें तो फियोफाइसी में जो जनन है वो 3 प्रकार से हो रहा है। कायिक जनन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है और लैंगिक जनन होता है। तो कायिक जनन तो विखंडन विधि से हो रहा है, और अलैंगिक जनन है वो 2 नाशपाती के आकार की, और ये कैसी होती है? असमान होती है। जो फ्लैजिला जूस्पोर है, कशाभिका है, 2 कशाभिका है जिसे फ्लैजिला कह रहे हैं, वो भी कैसी? नाशपाती के आकार की और असमान, उनके द्वारा हो रहा है। लैंगिक जनन समयुग्मकी प्रकार का, असमयुग्मकी प्रकार का और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। ठीक है। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो लेमिनेरिया और सार्गासम, ये किसके उदाहरण है? आपके भूरे शैवाल के या फियोफाइसी के। अब आपके एक बचता लास्ट, रोडोफाइसी। अब देखिए आप, तीसरा इसका वर्ग है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी शैवाल, है ना। क्लोरोफाइसी हरा, फियोफाइसी भूरा, और अब रोडोफाइसी एक बच गया क्या? इसे लाल शैवाल, क्या कहते हैं? इसे लाल शैवाल कहते हैं। ठीक है। ये समुद्रों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये अधिकांशतः समुद्रों में पाया जाता है। इसका जो लाल रंग है, इसका लाल रंग एक वर्णक है आर फाइकोइरिथ्रिन, नाम याद रखना, एरिथ्रिन कह दे, इरिथ्रिन कह दो। इसका जो लाल रंग है एक वर्णक है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहते हैं। तो क्लोरोफाइसी को क्या नाम दिया हमने? हरा, फियोफाइसी को भूरा, तो ये कौन सा हो गया? रोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल शैवाल। ठीक है। और इसका जो लाल रंग है वो एक वर्णक है आर फाइकोइरिथ्रिन, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ये समुद्र में
गर्म क्षेत्रों में, जहां गर्म क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है ना, जहां पर थोड़ी सी क्षेत्र गर्म होगा वहां पर अधिक पाया जाएगा। अच्छा, ये कहां पर, यह है समुद्र में, गहराई में, ठीक है, सतह पर तथा गहराई में, समुद्र में, सतह पर तथा जहां प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती हो वहां पाया जाता है। ठीक है ना, जहां प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है और जहां पर समुद्र की जो गहराई है वो ज्यादा है, जहां पर या सतह पर, और प्रकाश की मात्रा जहां पर कम पहुंचती है वहां पर ये पाया जाता है। अच्छा, इसमें भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसके रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अच्छा, कायिक जनन की बात करें, कायिक जनन विखंडन विधि से होता है। ठीक, उसके बाद में अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, फिर लैंगिक जनन दो अचल युग्मकों द्वारा होता है, और लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। ऐसा होता है, विषम युग्मकी होता है। ठीक है। अच्छा, इसको उदाहरण देख, दो उदाहरण देख लेते हैं, पोरफायरा और जिरेडियम। पोरफायरा और जिरेडियम, ये इसके दो उदाहरण हैं। तो फिर से देखो, रोडोफाइसी, इसे क्या कहते हैं, लाल शैवाल कहते हैं। लाल शैवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल, इसीलिए इसे हम लाल शैवाल कहते हैं। ये समुद्र के अधिकांश गर्म भाग होते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं समुद्र के, वहां पर पाया जाता है। कहां पर, गहराई में, सतह पर, ठीक है, सतह पर, गहराई में, और जहां प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती हो वहां पर। ठीक है, इसमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसमें भी जनन कायिक, अलैंगिक और लैंगिक होता है। कायिक जनन विखंडन विधि से, अलैंगिक जनन जूस्पोर बीजाणु द्वारा होता है, और लैंगिक जनन दो अचल युग्मकों के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा, लैंगिक जनन आपके विषम युग्मकी प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज ये आपके शैवालों का पूरा हो गया। शैवाल की विशेषताएं हमने देख ली, शैवाल के तीनों हमने प्रकार देख लिए, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। कल हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।